हाँ मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आज इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक वीडियो जो अपलोड कर रहा हूँ, ये कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय का है। इस सामाजिक विज्ञान विषय में चार पार्ट बनाए गए हैं, जिसमें पहले पार्ट का नाम है इतिहास, दूसरा पार्ट है नागरिक शास्त्र, तीसरा पार्ट है भूगोल अर्थात पर्यावरण, और चौथा पार्ट है अर्थशास्त्र। तो चार पार्ट को मिला करके ये सामाजिक विज्ञान विषय बना हुआ है। तो हम आज सामाजिक विज्ञान के तीसरे पार्ट को अर्थात भूगोल को के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें पहले अध्याय में संसाधन और विकास। पहले अध्याय का नाम है संसाधन एवं विकास। तो संसाधन एवं विकास में हम संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे कि संसाधन है क्या चीज। प्यारे बच्चों, तो आज हम संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। संसाधन अब हमारे मन में बैठता है कि संसाधन तो क्या है। तो आइए हम आपको बताते हैं संसाधन क्या है। इस पर्यावरण में उपलब्ध वे समस्त वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है या पूरा करने में उसका हम प्रयोग करते हैं, उसे हम संसाधन कहते हैं। तो पर्यावरण में उपलब्ध वे वस्तुएं जो हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, उसे संसाधन कहते हैं। मनुष्य अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयोगी संसाधनों का प्रयोग करके अपना जीवन अत्यधिक सरल और सुगम बनाया है। संसाधन के अंतर्गत मिट्टी, जलवायु, स्थलाकृति, जलराशियां, वन, वनस्पतियां और खनिज आदि सम्मिलित हैं। हमारे भूगोल शास्त्री जेम्स फिशर का कहना है, जेम्स फिशर ने इस पर परिभाषा दिया है अपना, कि संसाधन वह कोई भी वस्तु हो सकती है। संसाधन वह कोई भी वस्तु हो सकती है जो मानवीय इच्छाओं या आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। जेम्स फिशर। संसाधन वह कोई भी वस्तु हो सकती है जो मानवीय इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति करती है।
जेम्स फिशर ने कहा है, संसाधन वह कोई भी वस्तु हो सकती है जो मानवीय इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ये जेम्स फिशर का कहना है। तो अब आप इनके परिभाषा से और अर्थ स्पष्ट हो जाता है संसाधन का, कि संसाधन के बगैर हम अपने जीवन को सुचारू रूप से आगे की ओर बढ़ा नहीं सकते। तो अब संसाधन के बारे में आप जान गए हैं। इसके बाद आता है संसाधन का वर्गीकरण, अर्थात संसाधन के प्रकार। संसाधन का वर्गीकरण। संसाधन का वर्गीकरण उसे तो और भूगोल शास्त्रियों का कहना है, संसाधन का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर और मानवीयता के आधार पर कई प्रकार से बतलाए गए हैं। लेकिन यहाँ एक चार्ट के माध्यम से हम संसाधन का वर्गीकरण संक्षिप्त में वर्णन करेंगे। तो संसाधन का वर्गीकरण में चार्ट के माध्यम से हम वर्गीकरण कर रहे हैं। सर्वप्रथम संसाधन, इसके दो भाग। प्रथम भाग प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, संसाधन के वर्गीकरण में पहला हो गया प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन के पहले बारे में हम आपको बता दें कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। जैसा कि नाम से ही आपको जानकारी हो जा रही है कि प्रकृति द्वारा प्राप्त ये समस्त वस्तुएं, जैसे भूमि, जल, वनस्पतियां, खनिज पदार्थ इत्यादि, तो प्रकृति द्वारा वे समस्त वस्तुएं जो हमें प्राप्त होती हैं उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। सीधी सी बात है कि प्रकृति द्वारा प्राप्त वे समस्त वस्तुएं जिसका हम प्रयोग करते हैं। उदाहरण हमने बता दिया कि भूमि, जल, वनस्पतियां, खनिज पदार्थ इत्यादि इसके उदाहरण हैं। तो प्राकृतिक संसाधन को हम दो भागों में विभाजित करेंगे। प्राकृतिक संसाधन के दो भाग हैं। एक है नवीकरण योग्य संसाधन, दूसरा है अनवीकरण। प्राकृतिक संसाधन के दो भाग, नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन। तो नवीकरण योग्य संसाधन क्या है और अनवीकरण योग्य संसाधन क्या है?
नवीकरण योग्य संसाधन के बारे में बता रहे हैं आपको कि भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा, भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकने वाला, नवीकृत अर्थात उसे नया किया जाए या उसे पुनः उत्पन्न किया जाए, ऐसे संसाधन नवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। सीधी सी बात आप समझिए, सीधी सी बात में कि नवीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन कहलाते हैं जिसका प्रयोग करने के बाद पुनः उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, नए रूपों में उसको बना करके पुनः हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके अंतर्गत पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, जल, वन्य जीवन को हम शामिल कर सकते हैं। इस नवीकरण में संसाधन में हम इसको सम्मिलित कर सकते हैं। पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल, वन व वनस्पतियां तथा खनिज पदार्थ, ये नवीकरण योग्य है। दूसरा है अनवीकरण योग्य संसाधन। अनवीकरण योग्य संसाधन एक लंबे अंतराल में जिन संसाधनों का विकास होता है, एक लंबे अंतराल में काफी समय तक के बाद, ऐसा नहीं तत्काल हमने देखा और समझा और संसाधनों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। बहुत समय, एक लंबे अंतराल में जिन संसाधनों का विकास होता है उसे हम अनवीकरण संसाधन कहते हैं, जिसमें खनिज व जीवाश्म ईंधन प्रमुख रूप से, मतलब अनवीकरण संसाधनों में खनिज एवं जीवाश्म ईंधन इसके उदाहरण हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय होते हैं। धातुएं पुनः चक्रीय होते हैं। चक्रीय का मतलब होता है उसे जिस रूप में है उसे दूसरे रूप में हम बना सकते हैं, ले सकते हैं। और जीवाश्म ईंधन ऐसा संसाधन है जो अचक्रीय होता है, जिसको हम अचक्रीय का तात्पर्य यहां पर यह है जिस संसाधन को एक बार प्रयोग करने के बाद स्वतः वह समाप्त हो जाती है, उसे अचक्रीय संसाधन कहते हैं। और जिस संसाधन को हम प्रयोग करने के बाद उसे पुनः फिर प्रयोग कर सकते हैं उसे चक्रीय संसाधन कहते हैं। तो ये हुए प्राकृतिक संसाधन के भाग। अब प्राकृतिक संसाधन के बाद दूसरा आता है मानवीय संसाधन। दूसरा है मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन, अब जैसा कि आप नाम से जान रहे हैं कि यह मानव द्वारा निर्मित, यह मानव द्वारा निर्मित संसाधन है। सीधा से अगर कहें तो मानव द्वारा निर्मित वे वस्तुएं जैसे उदाहरण में इसके हैं भवन, सड़क, गांव, मशीनीकरण, उद्योग आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं मानवीय संसाधन के, जिसका निर्माण मानव द्वारा किया जाता है। तो इसके दो भाग हैं, मानवीय संसाधन के भी दो भाग हैं। प्रथम पहला भाग है संरचनाएं एवं संस्थाएं।
एवं संस्थाएं मानव द्वारा संरचनाएं एवं संस्थाएं। हमारा स्कूल भी एक संस्था है, ये मानव द्वारा निर्मित है। स्कूल नामक संस्था, इसको हम इस संसाधन के रूप में लेते हैं कि स्कूल में हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा ग्रहण करके हम योग्य देश के नागरिक बनते हैं। तो ये मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं, मानव द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें सरकार का भी योगदान होता है। दूसरा है मात्रा दूसरा पॉइंट है मात्रा एवं गुणवत्ता। मात्रा एवं गुणवत्ता। हम कभी भी कोई सामान लेने जाते हैं अपने प्रयोग करने के लिए, तो सर्वप्रथम क्वालिटी उसकी देखते हैं, गुणवत्ता उसकी देखते हैं कि वो सही है कि नहीं है। अगर सही है तो कितना लेना है, किस मात्रा में लेना है। फिर मात्रा पे जाते हैं, मात्रा में गुणवत्ता के साथ साथ उसमें क्या हमको खर्च करना है, उसकी भी हम मात्रा को देख लेते हैं, कहीं अधिक खर्चीला तो नहीं है। तो मानवीय संसाधन के रूप में जो दो भाग बतलाए गए हैं, तो मानवीय संसाधन में ये संरचनाएं एवं संस्थाएं हैं, मात्रा एवं गुणवत्ता है। तो इस प्रकार संक्षिप्त रूप में अगर हम देखें तो संसाधन का वर्गीकरण में दो भाग बतलाए गए, जैसे प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। जैसा कि आपको बताया मैंने कि प्राकृतिक संसाधन के भी दो भाग हैं और मानवीय संसाधन के भी दो भाग हैं। तो फिर इसमें बता दे रहा हूं कि प्राकृतिक संसाधन के दो भागों में नवीकरण योग्य संसाधन, नवीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन कहलाते हैं जिसको हम प्रयोग करने के बाद उसको पुनः फिर से नवीकृत करके या उत्पन्न करके प्रयोग कर सकते हैं। और अनवीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन है जिनका एक बार हम प्रयोग करने के बाद वह स्वतः समाप्त हो जाती है, उसका हम प्रयोग नहीं कर सकते। उसी प्रकार मानवीय संसाधन में भी है संरचना एवं संस्थाएं, मात्रा एवं गुणवत्ता। तो आज हम सामाजिक विज्ञान के तृतीय भाग भूगोल के प्रथम अध्याय का संसाधन किसे कहते हैं और उसका वर्गीकरण क्या है, आज की वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा जिसका हमें जानकारी हो सके। और बहुत बहुत सा धन्यवाद आप लोगों को। नमस्कार।